जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और प्रत्येक दिवस की भांति रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। और आज भी यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मांडुक्य कारिका पर हमारी चर्चा चल रही है, जैसा कि आप सबको विदित है। जो डेली यहाँ ज्वाइन करते हैं उनके लिए कह रहा हूं। तो आज का विषय है जागृत और स्वप्न दोनों ही मिथ्या। मांडुक्य कारिका में योगी गौड़पाद के द्वारा जो लिखी गई कारिका है उस पर आधारित यह चर्चा है कि भाई यह क्या है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे इस विषय को। लेकिन कल थोड़ा सा व्यवधान आया था, इंटरनेट कनेक्शन में व्यवधान था, स्ट्रीमिंग फ्लो सही नहीं था, बार बार गोल गोल बफरिंग कर रहा था। काफी लोग कल कह रहे थे। इसलिए कल का भी विषय आज हम शॉर्ट में, उतना विस्तार तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको कल का भी विषय आज हम ले लेते हैं। तो वो थोड़ा सा जल्दी उसको कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो भी कवर हो जाए। ठीक है। तो कल का भी महत्वपूर्ण विषय था कि ओंकार ही परब्रह्म है, अपर ब्रह्म दोनों है। इस बात को मांडुक्य कारिका में लिखा गया। तो कैसे लिखा गया उस पर हम चर्चा करेंगे और अंत में आपके प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, मांडुक्य कारिका क्या कहती है इस विषय में, क्या श्लोक कहते हैं। तो मांडुक्य कारिका के आगम प्रकरण के अंदर 12 श्लोकों की चर्चा हो जाती है और उसी में उन्हीं को समझाते हुए, ओमकार और जागृत स्वप्न की अवस्थाओं को समझाते हुए श्लोक मिलते हैं। तो महर्षि गौड़पाद क्या कहते हैं कि ओंकारम पादशो विद्यात पादा मात्रा न संशय, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ओंकार को एक एक पाद करके जाने, पाद ही मात्राएं हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार ओंकार को पाद क्रम से जानकर कुछ भी चिंतन ना करें, अर्थात कि पादों के अनुसार ओंकार को जाने। जो प्रथम पाद है वैश्वानर, द्वितीय पाद है तेजस और तृतीय पाद है प्राज्ञ। तो आगे के श्लोक में इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, युंजित प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम विद्यते कचित। चित्त को ओंकार में ही समाहित करे। ओंकार निर्भय ब्रह्म पद है। ओंकार में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी कोई भय नहीं होता। तो चित्त को ओंकार में समाहित करें, चित्त को प्रणव में, यहां पर ओंकार नहीं लिखा गया, प्रणव लिखा गया है कि चित्त को युंजित प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, कि आप चित्त को अपने ओंकार में ही समाहित करें, अर्थात प्रणव में ही, प्रणव में समाहित करें, जिससे कि आप निर्भयता को प्राप्त हो जाएंगे। आपके अंदर भयहीनता आ जाएगी, आप निर्भय जीवन जीने लगेंगे अगर आपने अपने चित्त को ओंकार को समर्पित किया है, प्रणव को समर्पित किया। प्रणव शब्द का प्रयोग है। अब 26वें श्लोक में कहते हैं, प्रणवो हय परम ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृति, अपूर्वो अनंतरो बाह्यो अनपरः प्रणवो अव्यय। प्रणव ही पर ब्रह्म है और प्रणव ही अपर ब्रह्म है। ओंकार ही पर ब्रह्म है और ओंकार ही अपर ब्रह्म है। यह साफ साफ कहा जा रहा है। अब कैसे, इसको भी यहां पर बताया जाएगा, समझाया जाएगा। वह ओंकार अपूर्व अकारण अंतर बाह्य शून्य अकार्य तथा अव्यय है। तो वह अपूर्व है, अकारण है और अंतर बाह्य शून्य है, मतलब अंतर और बाह्य शून्य भी है। तो अंतर बाह्य शून्य कहने का तात्पर्य कि बाह्य जगत बहिष्प्रज्ञ, इस वैश्वानर जगत को बहिष्प्रज्ञ कहा गया। और जो तेजस लोक है, हिरण्यगर्भ लोक है, उसे अंतः प्रज्ञ कहा गया। तो यह इन दोनों के परे भी है। तो परे होने के कारण इन दोनों के परे, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं, जिसमें जागृत अवस्था है, जिसमें स्वप्न अवस्था है, यह इंद्रिय वशीभूत है, यह माइक जगत है, क्योंकि यह इंद्रियों से देखा जाता है। और जहां पर इंद्रियों का माध्यम आ जाएगा वहां पर मिथ्या हो जाएगा सब कुछ।
इसी का आधार लेकर स्वप्न और जागृत अवस्था को मिथ्या भी कहने का प्रयास आगे के श्लोकों में किया गया, जो हमारा आज का विषय है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो दो प्रकार के जो ब्रह्म है, जिसके पिछले उपनिषद में हमने चर्चा की थी, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, तो पाठकों और श्रोताओं के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि भाई पिछले उपनिषद में दो प्रकार के ब्रह्म बताए गए, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। अब यहां पर एक ही बताया जा रहा है। जी हां, एक ही बताया जा रहा है और उसे आत्मा कहा जा रहा है, उसे ओंकार कहा जा रहा है, ओंकार कहा जा रहा है। तो पर और अपर ब्रह्म क्या है? तो वह ब्रह्म का, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, इसीलिए यह तीन अवस्थाओं का वर्णन कर दिया गया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ। और इन तीनों के परे तूर्य, तो तूर्य परावस्था है, तो तूर्य का वर्णन भी कर दिया गया, चतुर्थ पाद का भी वर्णन कर दिया गया। तो फिर अब क्या है कि जो वैश्वानर है वह इंद्रिय जगत है, जो तेजस लोक है वह भी इंद्रिय जगत है। दोनों में कार्य और कारण सिद्धांत लागू होते हैं। वैश्वानर में भी कार्य कारण सिद्धांत लागू होंगे, तेजस में भी होंगे, लेकिन प्राज्ञ में कारण है परंतु कार्य नहीं है। अर्थात कर्म संस्कार, जो कर्म है वो संस्कार का रूप धारण कर बीज रूप में वहां पर है, एक्टिव फॉर्म में वहां नहीं है। जैसे ही एक्टिव होंगे तो वह अवस्था टूट जाएगी। जो सुषुप्ति की कारण अवस्था है, जो प्राज्ञ अवस्था है, जो प्रज्ञान घन जिसको कहा जा रहा था, वह जो अवस्था है, जैसे ही संस्कार क्रियाशील हो जाएंगे वह अवस्था खंडित हो जाएगी और सबसे पहले तेजस अवस्था आ जाएगी, स्वप्न अवस्था आ जाएगी और उसके बाद फिर जागृत अवस्था। सशरीर, स्थूल शरीर का अस्तित्व जहां पर है वह जागृत अवस्था है, जहां पर आप चरम चक्षुओं से देख रहे हैं और चरम कर्णों से सुन रहे हैं, वह जागृत अवस्था है। लेकिन स्वप्न अवस्था में भी आप देखते हैं, सुनते हैं, परंतु इन चर्म कर्णों से और चर्म चक्षुओं से नहीं देखते सुनते। यह बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो अब यहां पर पर ब्रह्म अपर ब्रह्म की, ओंकार ही पर ब्रह्म है, ओंकार ही अपर ब्रह्म है। कैसे? तो जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, यह जो तीन अवस्थाएं हैं, बहिष्ठ प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञ और प्रज्ञान घन, जिसमें कोई प्रज्ञा की वाली बात नहीं है, तो यह जो तीन अवस्थाएं हैं यह अपर ब्रह्म की श्रेणी में आ जाते हैं। और इन तीनों से परे जो चतुर्थ अवस्था है वह पर ब्रह्म की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए सब कुछ ओंकार के अंदर होने के कारण ओंकार ही पर ब्रह्म है और ओंकार ही अपर ब्रह्म है, ऐसी घोषणा की गई। प्रणव को ही प्रणवो है परम ब्रह्म प्रमाणश्च परः स्मृति, कि प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही पर ब्रह्म है। अब आगे देखिए, प्रणव के रहस्य को बहुत अच्छे से खोला गया है। तो चलिए, ओंकार और प्रणव, इन दोनों में भेद है और दोनों एक ही हैं। कैसे, उसको भी हम आज स्पष्ट कर लेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है अगले श्लोक में, 27वें श्लोक में, सर्वस्व प्रणवो हैदिर मध्य मंतस्तथैव च एवं ही प्रणवः ज्ञात्वा व्यश्नुते तदंतरम। प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अंत है। प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। प्रणव ही आदि है, अंत है, मध्य भी प्रणव ही है, इस प्रकार से यहां समझाया गया। और उसको फिर ध्यान करने से, अभ्यास करने से, चित्त को उसी में समाहित करने से निश्चय ही किसी को मोक्ष मिलता है, पूर्णता की प्राप्ति होती है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, प्रणव ईश्वरम विद्यात सर्वस्य हृदय संस्थितम सर्वय पिनसो ओंकारम मत्वा धीरो न सोचती। प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जानिए। इस प्रकार सर्वव्यापी ओंकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। अब देखिए, अब कितनी विचित्र सी बात आपको यहां लग सकती है कि प्रणव को ही ईश्वर जानिए, सबके हृदय में स्थित। इस प्रकार सर्वव्यापी ओंकार, अब यहां पर ओंकार को सर्वव्यापी कहा जा रहा है क्योंकि प्रणव को सर्वव्यापी कहा जा रहा है।
ओंकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक ना करे, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए जिसने प्रणव को जान लिया। और प्रणव को जानना क्या है? क्या आपने ओंकार का उच्चारण कर लिया तो क्या प्रणव हो गया? बस यही समस्या फंस जाती है, यही आप अटक जाते हो। और जहां ज्यादातर, मैं सबको तो नहीं ऐसा कह सकता, ज्यादातर आप गुरुओं या योगा टीचर ऐसे लोगों के पास आप जाएंगे, जब वो आपको प्रणव का अभ्यास कराएंगे तो ओंकार का ही जप कराएंगे। तो आप खुद विचार करो कि मुख से, जिह्वा से ओंकार का जप करना क्या वही प्रणव है? जी नहीं, वो वाणी संकेत मात्र है। वाणी संकेत, शब्द संकेत है। वो बाहर में जो ओंकार का उच्चारण मुख से हो रहा है वह शब्द संकेत है, और जो लिखा जा रहा है वो अक्षर लिखने का संकेत है वो। लेकिन ओम, मुख से ओम कहना या लंबा ओम का उच्चारण कर दो, उद्गीत क्रिया में जिसको किया जाता है, या फिर आप उसको लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड पर, कॉपी पर, ओम ऐसे कर दीजिए, 2 रेखाएं, एक रेखा ऊपर से, एक नीचे से, फिर एक बीच से, ऐसे चंद्र बिंदु लगा दीजिए, ओम। यह भी एक संकेत है, सिंबल है। तो जो असली प्रणव है वह तो सर्वव्यापी है, और वो क्या है? इसकी परावस्था, वो अमात्रा है, मात्रा नहीं अमात्रा है। इसी बात को आगे सिद्ध किया जा रहा है, कहा जा रहा है। ठीक, तो आगे कहा जा रहा है 29वें श्लोक में, अमात्रो अयनंत मात्रश्च द्वैत्वस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन सह मुनिर्नतरो जनः। कि जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशम स्थान और मंगलमय ओंकार को जाना है, वही मुनि हैं, वही ऋषि हैं, वही दृष्टा हैं, और कोई दूसरा पुरुष मुनि नहीं कहला सकता। जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले, अब देखिए 2 बातें, मात्राहीन और अनंत मात्रा वाले, 2 शब्दों का प्रयोग। अमात्रो अनंत मात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन सर्व विदितो येन स मुनिर्नतरो जनः। वही मुनि जन हैं जो ऐसा जानते हैं, जो ओंकार की अमात्रा को जानते हैं। तो 3 मात्राएं हैं ना, अकार, उकार, मकार। अब इन तीनों से परे जो अमात्रा है, मैंने अभ्यास करके भी आपको दिखाया था। क्या करना है? लंबी श्वास भरना है, मुख से ओम करना है, ओ, रुक जाना है, कुछ देर तक रुके रहना, ठहराव लाना है। वो जो ठहराव है, वहां कुछ देर तक देखेंगे आपको श्वास भी जल्दी नहीं आएगी। आप जितनी लंबी सांस छोड़ेंगे ना, आपको अंत में उतनी देर से श्वास लेने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग अभ्यास करते हैं वो अभ्यास करते करते इस रहस्य को जान जाते हैं। तो ओम के माध्यम से हम ओम को बोलते समय जितना लंबा कर देंगे, अंत में उतना ही ठहराव महसूस होगा। और दूसरी सांस आने में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरी सांस लेने में जितने देर रुक सकता है रुको, यह एक तरीका है। नहीं तो एक प्रणव साधना की क्रिया ही होती है, जिसको अगर सही से जान लिया जाए, सही से समझ लिया जाए, उसके अभ्यास को किया जाए, तो बहुत लंबे समय तक श्वासों को स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, कोई जबरदस्ती नहीं, रोके रख पाना संभव। एक सम की अवस्था आ जाएगी। प्राणों की चंचलता ही श्वास है। श्वास क्यों चल रहे हैं? क्योंकि प्राण अस्थिर हैं, प्राण चंचल हैं। प्राण जब शांत होने लग जाएंगे प्राणायाम के द्वारा, तो प्राण, तो ये जो श्वासें है ना, कुछ लोग कहते हैं क्या श्वासें प्राण है? जी नहीं, श्वासें तो प्राणों की अभिव्यक्ति मात्र है। तो प्राणों के अंदर चंचलता होने के कारण ये श्वासें चल रही हैं। श्वास रहेगी, ऐसा नहीं कि श्वास खत्म हो जाएगी, रहेगी, लेकिन शांत हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा, रेचक पूरक का पता नहीं चलेगा, कब लिया कब छोड़ा, डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। शांत, स्थिर। समुद्र की वो स्थान जहां पर समुद्र शांत है, वहां लहरें नहीं उठती। तो इसलिए ये हमें अच्छे से समझना है कि वास्तव में प्रणव मात्रा रहित है, तभी परा,
पराविद्या शुरू होगा ना, जब मात्रा रहित में जाओगे। ये आकार उकार मकार, इसमें तो आप स्वाभाविक रूप से जाते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आप जाते हो, लेकिन ध्यान जब करना शुरू करोगे तो अमात्रा में जाओगे, पराविद्या में जाओगे, परब्रह्म की ओर जाओगे। अपर ब्रह्म और परब्रह्म अंतर क्या है? सब कुछ तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। यहां तक कि यह जो माया है वह इंद्रिय जनित माया भी तो ब्रह्म ही के कारण है। बस इंद्रियों से देखना बंद कर दो, इंद्रियों से सुनना बंद कर दो, तो क्या कान बंद कर लोगे, आंखें बंद कर लोगे? जी नहीं। अपने चित्त की दृष्टि मोड़ लो। बुद्धि जो इस तरफ देख रही है, इंद्रियों के झरोकों से देख रही है, उसे घुमा दो, पलट दो अपने चित्त को, वो उस ओर देखना शुरू कर देगी, आत्मा की ओर, तो शांत हो जाएगी, प्राण शांत होने लगेंगे। तो अमात्रा में जाना है, और अमात्रा में जाने का एक विधि मैंने आपको यहां बता दिया। पिछले के शायद या पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि किस प्रकार ओम करना है जिससे कि अमात्रा का अनुभव आप कर सको। ठीक है, तो वो ओंकार, क्योंकि ओंकार की यहां चर्चा हो रही तो उसी माध्यम से मैंने बता दिया। परंतु प्रणव साधना एक बहुत बड़ा रहस्य है, रहस्य है। जिज्ञासु हैं कि प्रणव कर सके अच्छे से, अच्छे से अगर प्रणव करना चाहते हैं, सुषुम्ना को जागृत कर देना चाहे, प्रणव से सुषुम्ना जागृत हो जाती है, तो फिर जरूर इसका अभ्यास कीजिए, मेंबरशिप कोर्स ज्वाइन कर इसका लाभ उठाइए, और प्रणव साधना का लाभ उठाकर अपने आप को शांत कीजिए। और आपसे जो शांत, आप जब शांत होंगे तो आपसे दूसरे भी शांत होंगे। आपके समक्ष बैठकर आपकी बातें सुनकर दूसरों को भी शांति का अनुभव होगा। इसलिए अभ्यास करिए। ठीक, चलिए, तो आगे के ये विषय था मुख्य रूप से, जो अपर ब्रह्म पर ब्रह्म, किस प्रकार से ओंकार ही अपर पर ब्रह्म है, उस पर चर्चा होनी थी, तो वो हमने कर दी। तो कल का विषय आज इसलिए कवर किया क्योंकि कल इंटरनेट कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम आ रहा था, सही से चल नहीं। आज स्ट्रीमिंग एकदम देखिए स्मूथ है, एक बार भी बफरिंग नहीं आया है, अच्छी बात है। तो कल कुछ चीजों का हमें भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, तो कई बार ठीक चलता है, कई बार प्रॉब्लम में आ जाता है। तो अब हम चलते हैं मांडुक्य कारिका के वैतथ्य प्रकरण की ओर। वैतथ्य प्रकरण से स्वप्न दृष्ट पदार्थ और जागृत दृष्ट पदार्थों का वर्णन शुरू होता है। तो इसके कुछ श्लोकों में जो बातें बताई गई हैं कि स्वप्न के अंदर जो भी अनुभव हो रहा है वह तो निश्चय ही मिथ्या। ये तो आप सब लोग कहते हो कि सपना तो झूठा है, हाँ जी, सब कहते हैं ना कि सपना तो झूठा है। तो स्वप्न को झूठा मान लेना, यह लगभग सभी लोग ऐसा कह देते हैं। और फिर शरीर अवस्था में, जागृत अवस्था में हम जो चीजें देखते हैं हम उसको सत्य मानते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, सीधी सी बात बताइए कि स्वप्न जो है मिथ्या कब प्रमाणित हुआ, झूठा कब प्रमाणित हुआ, कि वह असत्य है या मिथ्या है? कब मिथ्या कहते हैं? ऐसे विषयों के लिए मिथ्या कहते हैं, असत्य शब्द का प्रयोग नहीं करते। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या असत्य में अंतर क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पर, बृहत रूप में बताया गया है कि मिथ्या और असत्य में अंतर, सत्य असत्य और मिथ्या। बहुत लोगों ने उसे सुना भी होगा, कृपया जाकर सुने। तो मिथ्या कहा जाता है, स्वप्न जगत भी मिथ्या है और यह भी जगत भी मिथ्या है। तो क्यों स्वप्न जगत को आप मिथ्या मान लेते हैं? अब इस अवस्था में मानेंगे ना, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो क्या वह मिथ्या होता है? जी नहीं, उस समय तो वही सत्य होता है। आपके सामने स्वप्न में जो परिस्थितियां होती हैं, आप उसी के अनुसार कर्म कर रहे होते हैं। अपने स्वप्न जगत में जाकर देखिए, विचार कीजिए। वह मिथ्या कब बनता है? जब नींद खुल जाती है। अरे मैं तो सपना देख रहा था। यहीं से तो राजा जनक का अनुसंधान शुरू होता है, आध्यात्मिक अनुसंधान राजा जनक का।
उन्होंने स्वप्न देखा कि वो भिखारी हैं और दर दर जाकर भीख मांग रहे हैं, कई दिनों से भूखे हैं, मांग रहे हैं कि थोड़ा सा भोजन दे दो, थोड़ी सी भिक्षा दे दो। और जाकर उन्हें भिक्षा में कहीं से दाल चावल कुछ पात्र में मिलता है और वो ले जाकर किसी हांडी में बना रहे थे, दाल चावल खिचड़ी बना रहे थे कि चलो अपनी भूख की आग बुझा लूंगा। इतने में कोई सांड बैल जैसा कोई पशु ऐसे आया और उसने ठोकर मारी और वो खिचड़ी भी गिर गई, सारा धूल में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। अब रोने लगे, बहुत चीखने लगे कि भाई ये कैसा दुख है। अचानक से तंद्रा टूटती है, निद्रा टूटती है, पूरा शरीर पसीना पसीना, राजसी वस्त्र धारण किए हुए हैं। अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि जिस भूख का अनुभव मैंने आज तक नहीं किया, जिस भूख का अनुभव मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं किया, वो मैं स्वप्न में कर रहा हूं। अरे मैं तो राजा हूं, मुझे भला भूख क्यों सताएगी? मैं तो जब चाहूं जो व्यंजन चाहूं खा सकता हूं, और कम से कम पेट भरने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, तो मुझे भूख क्यों सताएगी? तो भूख का अनुभव, वो भूख से पीड़ित हैं, स्वप्न में कर लिया। अब जनक को प्रश्न उठा कि सत्य क्या था? यह तो चलो सपना है, मैंने टाल दिया, लोग कह देते कि सपना है टाल दो, असत्य है, लेकिन जिस समय देख रहा था उस समय तो वही सत्य था। उस सत्य से मुक्ति तब मिली जब नींद खुल गई। तो सपना सपना तब बनता है ना जब आप उठ जाते हो निद्रा से, उसके पहले सपना सपना नहीं होता, वो आपका सत्य होता है। वैसे ही ये संसार, ये जगत, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जगत भी एक सपना ही चल रहा है। फिर इस निद्रा से उठेंगे पता चलेगा अरे सब ऐसे ही था, सब ऐसे ही था, पुरानी यादों की तरह। सपने में ही तो आ जाती हैं, सपनों के मानंद ही यादें भी रह जाती हैं। तो चलिए इसी पे चर्चा चलती है। क्या कहते हैं? वै तथ्यम सर्वभावानां स्वप्न आहुर मनीषिणः अंतस्थानातु भावानां समवृतत्वेन हेतुना। स्वप्नावस्था में सब पदार्थ शरीर के भीतर स्थित होते हैं, अतः स्थान के संकोच के कारण मनीषीगण स्वप्न में सब पदार्थों का मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं कि वास्तव में सारे पदार्थ आपके सूक्ष्म शरीर में ही स्थित हैं, स्वप्न के अंतर्गत। ठीक है, तो स्थान के संकोच के कारण मनीषीगण इसे मिथ्यात्व प्रदान करते हैं कि भाई यह तो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि इसका भेद हो जाता है जागृत अवस्था से। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान पश्यति प्रतिबुद्धस्य सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते। समय की अदीर्घता होने के कारण वह देह से बाहर जाकर उन्हें नहीं देखता, तथा जागने पर भी कोई पुरुष उस देश में विद्यमान नहीं रहता। इससे भी स्वप्न दृष्ट देश में न जाना ही सिद्ध होता है। मतलब यह मान्यता कि सब कुछ आपके भीतर ही था, जितना भी आप अनुभूतियां स्वप्न में कर रहे थे, क्योंकि जब आप जाग जाते हैं तो वो देश, वो काल नहीं रह जाता है। मान लो कि आप सपने में देख रहे हैं कि आप किसी बड़े से घर में हैं और बड़ा अजीब सा घर है, कई लोग देखते हैं ना, और फिर कई प्रकार के लोग हैं, कुछ आपके मित्र भी हैं, कुछ आपके शत्रु भी हैं, और जो शत्रु है वो मित्रता पूर्वक व्यवहार कर रहा है। तो कई ऐसी चीजें आप स्वप्न में देखने शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाग जाते हैं तो वो स्थान भी खंडित हो गया, वो समय भी खंडित हो गया। तो इससे प्रमाणित होता है कि वह तो मिथ्या ही था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या तर्क देते हैं? समय की अतिरिक्तता होने के कारण भी इसे मिथ्या सिद्ध किया जाता है। जैसे कि रात्रि में कोई सोया हुआ है तो वह दिन में पदार्थों को देखता है, मतलब सोया तो रात्रि में, लेकिन सपने में देखा गया कि दिन है, दिन में पदार्थों को देखता है तो बहुत सा मिलता है, अतः जिनसे उसका मेल होता है उनके द्वारा वह गृहित होना चाहिए, परंतु गृहित होता नहीं है। यदि गृहित होता तो हमने तुझे वहां पाया था ऐसा कहते, परंतु ऐसी बात है नहीं। अतः स्वप्न में वह किसी देशांतर को नहीं जाता, वह अपने ही भीतर सारी चीजों को देख रहा था। स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ
इसलिए भी मिथ्या है। आगे क्या कहते हैं, अभावश्य रथादीनाम श्रूयते न्यायपूर्वकम वैतथ्यम तेन वै प्राप्तम स्वप्न आहु प्रकाशितम। श्रुति में भी स्वप्न दृष्ट रथादि का अभाव युक्ति पूर्वक सुना गया। अतः उपयुक्त युक्ति से भी सिद्ध हुए मिथ्यात्व को ही स्वप्न में स्पष्ट बतलाते हैं। अर्थात उस अवस्था में रथ नहीं है, मतलब रथ कह लीजिए, कोई गाड़ी कह लीजिए, नहीं है इत्यादि श्रुति में स्वप्न दृष्ट रथादि का अभाव युक्ति पूर्ण सुना गया है। अतः अंतः स्थान तथा स्थान के संकोच आदि हेतुओं से सिद्ध हुआ मिथ्यात्व उसका अनुवाद करने वाली तथा स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति द्वारा ब्रह्मवेता स्पष्ट बतलाते हैं। क्या कहते हैं, अंतः स्थानातु भेदानाम तस्मा जागरिते स्मृतम यथा तत्र ततः स्वप्ने संवृत तत्वेन भिद्यते। इसी से जागृत अवस्था में पदार्थों का मिथ्यात्व है। अब देखिए, पहले क्या किया गया कि स्वप्न के मिथ्यात्व को सिद्ध किया गया कि स्वप्न तो मिथ्या है निश्चय रूप से, क्योंकि उसमें कहीं बाहर जब हम जाग जाते हैं तो वो स्थान नहीं होता, वो लोग नहीं होते। कई बार हम स्वप्न में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिसे हमने आज तक कभी देखा ही नहीं, ऐसे जगहों को भी देखते हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं। तो जागृत में आने पर सब गायब। अब यही आधार बन जाता है जागृत अवस्था के मिथ्या होने का। इसी का आधार लेकर कहते हैं इसी से जागृत अवस्था में भी पदार्थों का मिथ्यात्व ही प्रमाणित होता है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहां स्वप्नावस्था में होते हैं उसी प्रकार जागृत में भी होते हैं। केवल शरीर के भीतर स्थित होने और स्थान के संकुचित होने में ही स्वप्न दृष्टा पदार्थों का भेद है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भैया स्वप्न में भी आप वही सब चीजें देखते हो जो जागृत में देख रहे हो, ठीक ना। स्वप्न में भी तो आप वही सब चीजें देख रहे हैं ना जो जागृत में देख रहे हैं। मतलब इसी प्रकार के आदमी, इसी प्रकार का लोग, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मान लो आपने कोई घर देखा, ऐसा नहीं होगा लेकिन है तो घर, वो कहीं ना कहीं होगा। तो आपने इसी प्रकार की चीजों को ही लगभग देखते हैं। जैसे कई लोग देखते हैं कि सांप दौड़ा रहा है, तो आपने सांप ही तो देखा ना, जो कि इस जगत में भी एग्जिस्ट करता है, इस संसार में भी सांप। कोई देखेगा कि बैल दौड़ा रहा है, कोई देखेगा पानी में कहीं तैर रहा है, जा रहा है, बहुत पानी पानी है चारों तरफ। तो लोग ये भी कहते भाई पानी देखना स्वप्न में अच्छा है, ये देखना अच्छा है। घर बनता हुआ देखना बुरा माना जाता है, शादी ब्याह के स्वप्न बुरे माने जाते हैं। तो ऐसी चीजें भी लोग देखते हैं। तो वो एक अलग बात है कि कौन से स्वप्न का क्या अर्थ है, उसको रहने दीजिए, उस पर मैं, ये हमारा विषय ही नहीं है। खैर, बस ये कहा जा रहा है कि स्वप्न जगत मिथ्या है, तो जागृत भी मिथ्या है भाई। जागृत, अब दो तीन आधार दिए जाएंगे। तो पहला आधार यहां पर दिया जा रहा है जागृत के मिथ्या होने का, कि स्वप्न में भी वही सब वैसी ही चीजें, मिलती जुलती चीजें ही हमें दिखाई देती हैं जो कि हम जागृत में देख रहे होते हैं। ठीक है, हमने सांप को देखा कि वो हमें दौड़ा रहा है या हमें बैल दौड़ा रहा है। कोई ऐसा जानवर जो कि जागृत में आपने ना देखा हो और वो दिखे कि वो आपको दौड़ा रहा है, तो नई चीज तो दिखती नहीं है। जो इस लोक का है, जागृत अवस्था का, वैश्वानर लोक का है, वही तो दिख रहा है सब। तो इसीलिए अगर वो मिथ्या है तो यह जागृत अवस्था भी मिथ्या है। इस कारण से जागृत को मिथ्या कहा जा रहा है। दूसरा तर्क हम देखते हैं क्या दिया जा रहा है। स्वप्न जागृतो स्थाने ह्ये कमाहुर मनीषिणः भेदानाम ही समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। इस प्रकार प्रसिद्ध हेतु से ही पदार्थ में समानता होने के कारण विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्था को एक ही बतलाया है। दोनों इंद्रियों के कारण हैं, दोनों में इंद्रियां कार्यरत हैं। अब ये चरम चक्षुओं को आप इंद्रिय मत समझिए। ये चमड़े के जो आंखें हैं, कान है, ये तो बाहरी इंद्रिय है। वास्तव में इंद्रियां सूक्ष्म हैं। वो इंद्रियां आंखों से देखने वाली वही है, कानों से सुनने वाली वही है, लेकिन बंधन में है शरीर के। इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है कि कान सुन रहे हैं, और कान खराब हो जाएगा तो नहीं सुनेंगे। नहीं, अंदर अंदर वो शक्ति सुनती है।
अंदर अंदर जिनकी ये आंखें खराब हो जाती हैं, अंदर अंदर वो बहुत कुछ देखते हैं, स्वप्न आदि भी देखते हैं और भी बहुत कुछ देखते हैं। ठीक है, तो यह फर्क पड़ जाता है। तो वो जागृत अवस्था से ही बातें मिलती हैं, इसीलिए जागृत अवस्था को भी यहां मिथ्या कहा जा रहा है। इस प्रकार प्रसिद्धि हेतु से ही पदार्थों में समानता होने के कारण विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं को एक ही बतलाया है। अदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तथा वितथै सदृशा संतो अवितथा इव लक्षिता। जो आदि और अंत में नहीं, अर्थात आदि और अंत में असद्रूप है, वह वर्तमान में भी वैसा ही है। ये पदार्थ समूह असत्य के समान होकर भी सत्य जैसी दिखती हैं। असत्य के समान, असत्य नहीं कहा, असत्य के समान। असत्य के समान होना ही मिथ्यात्व है। ठीक, एक जैसी दिखती हैं। सप्रयोजनाद तेषाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाधदंत वत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता। स्वप्न में जागृत पदार्थों की संप्रयोजनता में विपरीतता आ जाती है, अतः आदि अंत युक्त होने के कारण वे निश्चय ही मिथ्या हैं। अब जागृत वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं आप संसार में देख रहे हैं, सबका आदि और अंत है। अब दूसरा तर्क यहां दिया गया, स्वप्न में आप आदि अंत वाले वस्तुएं ही देखते हैं, मतलब प्रत्येक वस्तु का संसार में आदि है तो उसका अंत है। वैश्वानर जगत में, ठीक है, एक वृक्ष है, उसका आदि है, अंत है। कोई मशीन है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आदि है, अंत है। मनुष्य का स्थूल देह है, इसका भी आदि है, अंत है, जन्म है, मृत्यु है। तो इससे भी मिथ्यात्व प्रमाणित होता है। और स्वप्न में भी वही सब चीजें दिखती हैं। तो अब देखिए, अभी तक जो तर्क दिया गया वो स्वप्न से जागृत को मिथ्या किया जा रहा था। अब फिर तर्क दिया जा रहा है कि जागृत से स्वप्न मिथ्या, क्योंकि जागृत में जितनी भी वस्तुएं हैं, वैश्वानर जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबका आदि और अंत है, और उनका आदि और अंत होने के कारण वो मिथ्या ही कहे जाएंगे। और इस कारण से स्वप्न में भी तो वही चीजें आ जाती हैं, तो वह भी मिथ्या के अंतर्गत ही आएंगी। तो सत्य तो यह है कि संपूर्ण इंद्रिय जगत ही मिथ्या है, माइक है, माया से आच्छादित है, परिपूर्ण है माया से। अब कहते हैं, अपूर्वम स्थानि धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासी नाम तानयम प्रेक्षते गत्वा यथे वेह सुशिक्षितः। जिस प्रकार स्वर्ग निवासियों की अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती हैं, उसी प्रकार यह स्वप्न भी स्थानी का अपूर्व धर्म है। देखो, जिस प्रकार हम कहते हैं स्वर्ग में सुख है, आनंद है, ठीक है, स्वर्गवासियों की अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती, वैसे ही स्वप्न की अपनी एक अवस्था है जिसमें कई बार सुखद भी होती है और कई बार दुखद भी होती है। स्वप्न के अंदर अनुभूतियां, तो स्वप्न की अपनी एक अवस्था है। जैसे स्वर्ग आदि की अवस्थाओं के बारे में आप सुनते हैं, वैसे स्वप्न की भी अपनी एक अवस्था है, जहां पर एक अवस्था ऐसी बन जाती है जहां पर आप स्वप्न देख रहे होते हैं। बहुत सारी रहस्य को ये खोल रहा है। उसी प्रकार मृत्यु के उपरांत जीव की एक ऐसी अवस्था बन जाती है जिसमें वो स्वर्ग का सुख भोगता है। यह अवस्था उसके अपने कर्म संस्कारों से बनती है। सारी चीजें अवस्थाएं हैं जीव की। आप मनुष्य हो, यह भी एक अवस्था है। कोई नाली का कीड़ा है, वह भी एक जीव की अवस्था है। उसी प्रकार कोई देवता है, स्वर्ग का देवता है, तो वह भी एक अवस्था है। कोई पितर है, वह भी एक अवस्था है। कोई प्रेत है, वह भी एक अवस्था है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार स्वर्ग निवासियों की अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती हैं, उसी प्रकार स्वप्न में रहना भी जीव की एक अवस्था है। स्वप्न में रहना भी जीव की एक अवस्था है जिसमें वो उस अवस्था के अनुकूल कई चीजों का अनुभव कर रहा होता है। ठीक है, यही स्वप्न का रहस्य है। इसीलिए वह भी इंद्रिय जगत से के बंधन में है, इसलिए वह भी मिथ्या है, और यह जागृत अवस्था भी मिथ्या है। तो उन स्वप्न पदार्थों को यह इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोक में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग से जाकर अपने अभिष्ट लक्ष्य पर पहुंचकर देखता है। ठीक।
ये है। तो स्वप्न वृतावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितम त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतम सददृष्टम वैतथ्यमेतयो। स्वप्नावस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत और चित्त से बाहर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत जान पड़ता है, किंतु इन दोनों का ही मिथ्यात्व देखा गया है। स्वप्नावस्था में भी चित्त के भीतर जो कल्पित किया हुआ पदार्थ है, वास्तव में हम उसे कल्पित करने का मतलब यह नहीं है कि हम कल्पना करते हैं। स्वप्न में आप कल्पना ही नहीं करते, अपने आप दृश्य चलते हैं, आप बस देखते हैं। लेकिन फिर भी सत्य तो यही है कि यह चित्त के अंदर कल्पित वस्तुएं ही आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं। सत्य तो यह है कि आप जो बाहर देख रहे हैं इन आंखों से, इन कानों से, वह भी वही अनुभव कर रहे हैं जो चित्त में जा रहा है। जो वस्तु चित्त में नहीं जा रही है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि आप इस समय यह व्याख्यान अपने मोबाइल में सुन रहे हो सकता है कि आप अपने लैपटॉप में सुन रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको यह आंखें नहीं देख सकती, परंतु इन आंखों के माध्यम से जो आंखें देख सकती वही तो चित्त में जाएगा ना। तो चित्त में वही जा रहा है, तो चित्त को वही कल्पित है, तो चित्त में वही चीजें दिखाई दे रही हैं। आप जो भी देख रहे हैं वास्तव में, देखिए सुनिए, आप जो देख रहे हैं, जितनी भी चीजें इस समय देख रहे हैं, वास्तव में वो कहां पर है? आपके चित्त में है, बाहर नहीं है क्या? बाहर तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं देख रहे हैं। हमारे वीडियो में चले जाइए, क्या अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है? उसमें यही तो स्पष्ट किया गया है। यही तो कारण है कि बहुत सारे जानवर अल्ट्रावायलेट रेज को भी देखते हैं, इंफ्रारेड रेज को भी देखते हैं, आप नहीं देख पाते, मनुष्य नहीं देख सकता। कुछ पशु है मात्र 5 रंगों को देखते हैं, कुछ मात्र ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, उनके लिए दुनिया ही पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इंद्रियों की सीमा है, उनकी बनावट अलग अलग है। जैसे उल्लू है, उल्लू की बनावट अलग है, उसकी जो आई है वो सिलेंड्रिकल है, आई बॉल नहीं है, हमारी पूरी गोल है, स्फेरिकल है, गेंद की तरह, उसकी सिलेंड्रिकल है। तो देखने का तरीका उसका अलग हो जाता है, उसके चित्त में अलग छवि बनती है प्रत्येक वस्तु की, हमारे अंदर अलग छवि बनती है। कौन सी छवि सही है उसके लिए उसकी छवि सही है, हमारे लिए हमारी छवि सही है। हम उसका मेजरमेंट लेकर चलते हैं, वो अपने हिसाब से लेकर चलता है। फिर अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार से अनुभूतियां करते हैं संसार का, उनकी इंद्रियां जैसी बनी हुई है। यह विषय पर पहले ही बहुत गहन चर्चा मैं कर चुका हूं और उसको प्रमाणित किया जा चुका है कि भाई इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम देखते हैं वो मिथ्या होता है, क्योंकि इंद्रियों के देखने की सीमा है। तो वास्तव में अभी जो भी दृश्य आप देख रहे हैं, भले आप यहां पर व्याख्यान सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, जो कुछ भी है वह सब आपके चित्त में ही बन रहा है, आप चित्त में ही देख रहे हैं, सत्य ये है। ठीक है, तो जो इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं वही चित्त में जा रहा है, इसलिए लेकिन क्या इतनी ही चीजें हैं? जी नहीं, आपकी आंखों के सामने ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप नहीं देख रहे। आपकी आंखें उस रंग को नहीं पकड़ सकती हैं, लेकिन कुछ जीव हैं जो कई रंगों को पकड़ते हैं, कई रंगों को पकड़ते हैं, कई ध्वनियां। हमारे कानों की भी सुनने की सीमा है, एक लिमिट के नीचे नहीं सुनता, एक लिमिट के ऊपर नहीं सुनता। वैसी आंखें एक लिमिट के नीचे नहीं देखती, एक लिमिट के ऊपर नहीं देखती। तो इंफ्रारेड रेस को नहीं देखती, अल्ट्रा वायलेट रेस को, ऊपर वाला को नहीं देखती। वैसी सुनने के साथ भी है। तो इंद्रिय जगत मिथ्या है। तो स्वप्नावस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत और चित्त से बाहर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्य जान पड़ता है, किंतु दोनों का ही मिथ्यात्व सिद्ध होता है, दोनों ही मिथ्या हैं। इंद्रियों से दिखने वाला विषय मिथ्या ही है, इस प्रकार से यहां पर दावा किया गया। फिर कहा गया, फिर 10वें श्लोक में क्या कहते हैं? वैथत्य प्रकरण। पहले ओंकार पर ब्रह्म अपर ब्रह्म की जो चर्चा चल रही थी वो आगम प्रकरण में थी, यह वैथत्य प्रकरण में चल रहा है, मांडुक्य कारिका। यह मांडुक्य कारिका की व्याख्या है, इसलिए आप थंबनेल पर देखते होंगे मांडुक्य उपनिषद नहीं लिखा जाता, मांडुक्य कारिका ही लिखा जाता है।
तो आगे क्या कहते हैं महर्षि गौड़पाद, जागृत वृतापि त्वन्तश्चेतसा कल्पितम त्वसत बहिश्चेतो गृहीतम सदुक्तम वैतथ्यमेतयो। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत तथा चित्त से बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत समझा जाता है, परंतु इन दोनों का ही मिथ्यात्व प्रमाणित होता है। आप सोचो, मान लो कि आप कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका में घूम रहे हैं, आप यहां चले गए, आप वहां चले गए, आप ये खा रहे हैं, सब तो मिथ्या ही है ना। लेकिन इन इंद्रियों से भी जो देख रहे हैं वह सब भी मिथ्या है। या अनुभव कर रहे हैं किसी स्वादिष्ट भोजन का, या कोई सुंदर दृश्य देख रहे हैं, वह सब भी मिथ्या ही है। ठीक है, इसलिए जागृत और स्वप्न मिथ्या है। इसमें होने वाली अनुभूतियां क्या हैं? मिथ्या हैं। सुषुप्ति में कोई अनुभव नहीं होता क्योंकि इंद्रियां कार्यरत नहीं है, बस संस्कार कारण रूप में है। वहां से आनंद अनुभव होता है इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियों को आराम मिल गया वहां पर, इसलिए वो आनंद अनुभव करती हैं। लेकिन जो सत्य है इन तीनों के परे, चतुर्थ पाद अमात्रा में है, जहां कोई मात्रा नहीं है। इन तीन मात्राओं से ही सृष्टि हुई है, अकार उकार मकार। परंतु जो मात्रा रहित है वो सत्य है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वह मिथ्या नहीं है, वो आत्मा, उस सत्य को जानना है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से योगी गौड़पाद अपने विषयों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यह विषय किस प्रकार से जगत मिथ्या है और किस प्रकार से स्वप्न भी तो मिथ्या है, कैसे उसको वो समझाने में लगे। तो हमें इस तथ्य को सही से जान लेना है, समझ लेना। ये अच्छी है चर्चा। आप और कई ऐसे विषय कारिका में आएंगे जो कई गूढ़ आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे, लेकिन कई विषय कारिका में ऐसे हैं जो साधकों के लिए ही हैं। शायद जो योग मार्ग पर बिल्कुल बेसिक नहीं जानता, शायद उसको ना समझ में आए, ऐसे भी विषय, ऐसी चर्चाएं भी हैं। इसलिए मांडुक्य उपनिषद का विस्तार करते हुए मांडुक्य कारिका की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद पर आधारित करके लिखी गई है। अभी बहुत कुछ चर्चा आएगी, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, निद्रा और समाधि में अंतर क्या है, निद्रा में और समाधि में क्या फर्क है, इन सब बातों को मांडुक्य कारिका में बताया गया है। इसीलिए मांडुक्य कारिका की व्याख्या हम कर रहे हैं। स्वप्न तो मिथ्या है, यह जागृत जगत भी मिथ्या ही है। ठीक है, इस प्रकार से इसको तर्कों के साथ इसे रखा गया है। चलिए, तो जिज्ञासुओं, आप देख पा रहे हैं क्या जीव आत्मा को भूख प्यास? जी हाँ, बिल्कुल लगती है भूख प्यास। तो आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ूंगा, देखूंगा क्या कहा जा रहा है, कमेंट्स के अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो देखने में कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है। अगर कोई व्यवधान हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि हमें वीडियो देखने में कोई व्यवधान है। नहीं है तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अपूर्व विश्वकर्मा जी, बबीता धीमान, हरिओम जी, हरिओम जी, माधुरी कोल्हे जी, जय श्री राम, राजू पाल जी, ओम तत्सत, किरण शर्मा जी, अभिनंदन, अजीत भाई पटेल जी, सत्यमेव जयते, प्रताप जाला जी, प्रणाम जी, जय सोमनाथ, जयंती दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, पप्पू सिंह जी, नीरज चौधरी जी, प्रजक्ता पूकले जी, नमस्ते जी, अभिषेक कुमार जी, हरिओम, राम निवास मीना, जय श्री कृष्ण जी, चितरंजन बरुआ जी, अवनीश दुबे, संदीप मिसारा, चितरंजन बरुआ जी, ओम कर में जो चंद्र बिंदु है वो क्या है? वही अमात्रा है, ठीक ना, वह मकार का अंत है।
मकार का अंत है, उच्चारण के लिए उसे बताया गया है। पूर्ण विराम है वो, एक तरह से चंद्र बिंदु जो है, ठीक, तो वही अमात्रा की ओर संकेत करता है। चलिए, हमारे भीतर अच्छाई बुराई दोनों चीजें हैं। ध्यान योग को सबसे बड़ी महिमा है कि योग अच्छाई को शिखर पर पहुंचा देता है और बुराई को निर्बीज कर देता है। यह जीवन का सबसे बड़ा तत्व और इसी में जीवन का सार है। जी हाँ, योग हमें सही मायनों में अच्छाई और बुराई का अर्थ समझा देता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पालन अच्छाई का कैसे करना चाहिए, बुरी चीजों से कैसे दूर रहना चाहिए, पाप पुण्य क्या है। ऐसा तो नहीं कि पुण्य के नाम पर हम पाप किए जा रहे हैं। तो यह भी एक विषय है। जयंती भाई पटेल जी, प्रभाकर गुप्ता जी, राधे श्याम दीजिए। आई थिंक निर्बीज समाधि also मिथ्या एज ए दृष्टा, बुद्धि both are there, also सतोगुण is also there which binds the dehi with a sukha. निर्बीज समाधि is only a theory for the people those have not attended it. It is only a theory. क्योंकि महर्षि पतंजलि निर्बीज समाधि का कैवल्य में जब उसकी चर्चा करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई इसका अनुभव कोई नहीं बता सकता कि निर्बीज में क्या हुआ। जितनी भी अनुभूतियां हैं वह निर्बीज के पहले की हैं, जिनका वर्णन है। आनंदानुगत समाधि हो गया, धर्म मेघ समाधि हो गया, सिद्धियां हो गई, वह सब निर्बीज के पहले है। निर्बीज के बाद, निर्बीज के बाद, कैवल्य के बाद क्या हुआ कैवल्य में, यह बताने वाला नहीं रहता, इसीलिए उसे कैवल्य कहते हैं कि लय हो गया वहां पर। ठीक है, ये चीज। और उसके पहले की अवस्थाओं को सब बताने वाले हैं, योगियों ने बताया है, ऋषि मुनियों ने बताया है, इसीलिए ये चीज है। मिथ्या है, हमारे लिए मिथ्या है। निर्बीज कह देने से नहीं हो जाता, अनुभव करना पड़ेगा। चलिए, जब हम जागृत, संदीप राजपूत जी, जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं तब स्वप्न का मिथ्या का पता चलता है। जी बिल्कुल। उसके पहले कहा दुष्यंत चौहान जी, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आपका एक वीडियो था यम किसे दंड देते हैं, क्या सूक्ष्म शरीर को दंड देना संभव है, जबकि गीता में कहा गया है कि आत्मा को ना जल। आत्मा शब्द अलग है भाई और सूक्ष्म शरीर अलग है। सूक्ष्म शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग है। तो आत्मा को नहीं जलाया जा सकता, आत्मा को नहीं किया जा सकता, परंतु जलाया तो चलो सूक्ष्म शरीर को भी नहीं जा सकता, लेकिन दंड दिया जा सकता है। तब वो जलेगा तो नहीं, लेकिन जलने का अनुभव जरूर करेगा। यही तो प्रेत योनि का सबसे बड़ा दुख ये है कि जो दुख है वो दुख बना रहता है। शरीर में क्या है कि परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल देती है, समय बड़ा तेज भागता है, तो यहां पर परिस्थितियां बदल जाती है, दुख खत्म हो जाता है। वहां पर क्या होता है कि जीवात्मा अटक जाती है प्रेत योनि में, हैंग कर जाती है और उसी दुख में रहती है जो दुख वो अनुभव कर रही थी। तो अगर जलाया गया तो जलने की अनुभूति होगी, भले ही वो जलेगा नहीं, लेकिन उस पीड़ा में रहेगा, उस दर्द में रहेगा, उस तकलीफ में रहेगा। ठीक है, बस इतना ही है। क्योंकि अग्नि से जीवात्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। जीवात्मा का तो मोक्ष होगा ना, जीव का मोक्ष होगा, तभी वो खत्म होगा, उससे पहले नहीं। तो अग्नि से जीवात्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, लेकिन पीड़ा अनुभव करेगा। बस इतना ही है। शंकर देव, मेरा अनुभव है कि सिर्फ कोई जप तप ध्यान पूजा किसी चीज, कोई युक्ति तर्क से शायद वाग्भट प्राप्त नहीं, साथ साथ दूसरा को नीडी अच्छा इंसानों को सेवा और जब जंतुओं को भी निष्काम सेवा करना पड़ेगी। करना चाहिए, वो तो जीवन जीने का एक तरीका है, वो उसका अपना एक अलग महत्व है, उसका अपना एक अलग महत्व है, वो करना ही चाहिए। वो करने के लिए किसने मना किया?
वागभट प्राप्त, वागभट प्राप्त होने का क्या मतलब है? मोक्ष प्राप्त होना या स्वर्ग प्राप्त होना? वागा बट्टा आपने लिखा है, साथ साथ दूसरा को, क्योंकि वागभट तो आयुर्वेद के ऋषि हुए, दूसरा को निडी अच्छा से इंसान को सेवा करना पुण्य कर्म है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। आप किसी जरूरतमंद इंसान की सेवा करते हैं, किसी, वो आपके पुण्य का रास्ता है, पुण्य का फल आपको, सदकर्मों का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, परंतु वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। निष्काम भावना से करें उसको तो निश्चय ही कर्मयोग की श्रेणी में आ जाएगा। वर्षा सचदेव जी, दुष्यंत चौहान जी, क्या जीव आत्मा को भूख प्यास लगती है? हाँ, जीव को बिल्कुल लगती है। जीव को भूख प्यास लगती है, शरीर में हो चाहे शरीर से बाहर। अनुभूति, वो संस्कार वो बने रहते हैं शरीर वाले ही, इसलिए शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर वाले संस्कार बने रहते हैं, उन्हीं को तो बार बार भटकना पड़ता है, इसीलिए तो जीवात्मा को दोबारा शरीर धारण करना पड़ता है। क्यों मृत्यु के उपरांत दूसरा जन्म? क्योंकि शरीर वाले संस्कार बने हैं, अगर वो शरीर वाले संस्कार खत्म हो जाए तो मुक्ति हो जाए। हिंदुओं के मजार में जाकर चादर चढ़ाने पर भी बताएं कि क्या वहां मंत्रणा पूरी होती है? देखिए, मंत्रण पूरी होना यह एक अलग विषय है, यह एक साइकोलॉजिकल विषय है कि कोई कैसी मन्नत मांगता है और उसकी मन्नत पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है कि नहीं होती है। ठीक है, यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट पर चीजें डिपेंड करती हैं कि उसकी मनोदशा कैसी है। बाकी मन्नत पूरी होती है ऐसा कुछ भी नहीं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जब आपने हिंदू व्यक्ति का नाम ले लिया कि हिंदुओं को मजार पे जाना, तो हिंदू व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह उसके स्वाभाविक गुण के विरुद्ध है और उसके पूर्वजों के दिए हुए जो संस्कार हैं वो उसके ऊपर हावी है। तो उसको अपने, यही तो, क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था? जब अर्जुन ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी बनकर कटोरा लेकर भिक्षा मांग लूंगा, तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये तेरा धर्म नहीं, इस प्रकार से जीवन यापन करना तुझे शोभा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि तू इसके लिए बना नहीं, तू अपने स्वभाव से ऐसा नहीं है। तो एक हिंदू व्यक्ति जिसने हिंदू परिवार में जन्म लिया है, हिंदू संस्कारों के बीच रहा है, तो उसके स्वभाव को यह सूट नहीं करता कि वो अपने स्वभाव और अपनी पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध जाकर मजारों पर जाके मन्नत मांगे। ठीक है, तो यह चीज उसको नहीं, तो वो अस्वाभाविक हो जाता है और वो अधर्म कहलाता है, फिर उसके लिए वो अधर्म की श्रेणी में चला जाएगा। तो यह, अगर हम गीता की जो स्वधर्म अधर्म की बातें हैं या परधर्म की बातें हैं, उसमें हम अगर देखेंगे तो बातें कुछ इस तरह से निकल कर आएंगी। तो स्वभाव के विपरीत चीजें जा रही हैं, स्वभाव के विपरीत और प्रैक्टिस के विपरीत। जो उसकी प्रैक्टिस है, अगर वो हिंदू परिवार का है तो निश्चित ही बचपन से वह आरती पूजा करने का प्रैक्टिस में है। ठीक है, वो राम कृष्ण और देवी की पूजा करने के प्रैक्टिस में वो रहा है, वो रहा होगा निश्चित रूप से। तो इस कारण से वो बचपन से जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके अगेंस्ट वो क्रिया हो जाएगी कि वो मजारों पे जाकर मन्नत मांगेगा। ठीक है, ये चीज है। मजारों को तो मुसलमान भी, जो कट्टर मुसलमान है, वो भी नहीं मानते हैं मजारों को। तो इसीलिए मजार तो कब्र है जहां पर कुछ इस्लामी फकीर आदि या कुछ ऐसे कोई उनके प्रचारक हुए जिनके कब्र बनाकर उनको दफना दिया गया वहां पर जो है। ठीक है, इससे बढ़िया है कि वो अपने पूर्वजों और अपने पितरों से मन्नत मांग ले। इससे बेहतर है कि वो अपने पूर्वजों और पितरों से मन्नत मांग ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए, बलवंत सिंह गोहिल जी, महेश मकवाना जी, ब्रह्म भी छूट जाएगा तभी मोक्ष। ब्रह्म छूट नहीं सकता, हां, कल्पित ब्रह्म छूट जाएगा। कल्पित ब्रह्म, अभी जो आप बोल रहे हो ब्रह्म ब्रह्म, जो कह रहे हो, जो विचार कर रहे हो कि ब्रह्म ही सब कुछ है, तो ये कल्पना है ना भाई, ये तो एक कल्पना। इसलिए तो कहा जा रहा है ना कि ब्रह्म क्या है, यह तो आप ध्यान में ही जान पाओगे, समाधि में। तो जो कल्पित ब्रह्म है वो छूट जाएगा, वास्तविक ब्रह्म नहीं छूटने वाला, वो तो स्वयं ही मोक्ष है, तो वो कैसे छूटेगा? तो जो कल्पित है, जो कल्पनाओं में है, जो विचारों में, जो थॉट में है,
भावनाओं में है वो छूटेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। स्मिता सावंत, वैश्वानर जगत भी मिथ्या है और स्वप्न जगत भी मिथ्या है, सत्य क्या है इनके परे? इंद्रिय जगत को ही मिथ्या कहा जा रहा है ना, तो स्वप्न जगत में भी इंद्रिय जगत है और इसमें भी इंद्रिय जगत है। तो इंद्रियों से जो परे जाने की जो यात्रा है, ट्रांसेंडेंटल, अतेंद्रिय, ठीक है, वहां सत्य है, वहां सत्य का साक्षात्कार है, वहां मूल तत्व है जिससे सब कुछ, वो उद्गम स्थान है उसका, इस जगत का। ठीक है, तो अनुभव करते हुए भी सारी चीजें सत्य असत्य रूप में है, अर्थात असत्य भी नहीं कहना चाहिए, मिथ्या रूप में, मिथ्या रूप में। वास्तव में वो जैसी है वैसी नहीं दिखाई दे रही, कुछ और दिखाई दे रही है इंद्रियों के कारण। ठीक है, इसलिए प्रत्येक वस्तु नश्वर मात्र ही है, बदल परिवर्तनशील ही है, उसका आदि और अंत निश्चित है। क्या ध्यान के दौरान, गीता देव जी, महेश मकवाना, क्या ध्यान के दौरान हम जीन्स अवस्था तक पहुंचे और दूसरी बार वहीं से शुरुआत होती है? समझ में बात नहीं, दूसरी बार मतलब दूसरी बार जब आप ध्यान करेंगे, जी नहीं, वहां से शुरुआत नहीं होगी, आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि लौटने का टाइम लगेगा। बाह्य जगत से अंतः जगत की ओर गमन करने में, ध्यान की अवस्था में डूबने में जो समय लगेगा वो लगेगा। ठीक है, हाँ, अगले जन्म की बात करेंगे तो आपके पास वो अवस्था रहेगी ध्यान में जाने की, अगर मृत्यु भी हो जाए तो। सपना में क्या कर्म का फल मिलता है? सूक्ष्म फल मिलता है, उसका भी सूक्ष्म फल मिलता है। ठीक है, रूपलाल यादव जी, क्योंकि आप जो भी कर्म कर रहे हैं स्वप्न के अंदर वो सूक्ष्म में ही कर रहे हैं, तो जो भी होना है वो वहीं का वहीं होना है, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन वो है कर्म, क्योंकि मन वहां पर कार्यरत है, क्रियाशीलता है, कार्य बन रहा है वहां पर। वाला महीर वलम, प्रणाम गुरु जी, साधुवाद, साधुवाद जी। प्रभात सोनी जी, गुरु जी प्रणाम। हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, वो कौन सा समुद्र था? क्योंकि समुद्र तो रस पृथ्वी पर है पृथ्वी पर, लेकिन उस समय उसने समुद्र को कहते हैं कि रसातल में ले गया, अज्ञान के रसातल में। ठीक ना, अज्ञान के रसातल में ले गया, जहां पर मनुष्य जो है वह अपने मूल से टूट चुका था, ज्ञान से, वैदिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से वो खंडित हो चुका था, टूट चुका था, उसके पास शांति का कोई मार्ग नहीं था। ठीक, अज्ञान के समुद्र में वह उसने उसको डुबा दिया था, जहां पर जीवन संभव नहीं रह गया था, ऐसी स्थिति आ गई थी। चलिए, चंदन कुमार जी, पीयूष लेहुमी जी, जय श्री राम, शिवाजी सासने, ओम नमः शिवाय। करण पात्रो, देखा हुआ सुना हुआ मिथ्या है, सत्य तो आत्मा है। जी, पीयूष लोहमी, गुरुजी ध्यान या मेडिटेशन का अंत क्या है, कब होना चाहिए? इसका कोई अंत नहीं है, इसका विलीन है, ये तो विलीन कर देगा आपको तभी जाकर खत्म होगा, उससे पहले इसका कोई अंत नहीं है, ध्यान का कोई अंत नहीं होता। ठीक है, ध्यान का अंत है समाधि, समाधि का अंत निर्बीज समाधि, फिर कोई अंत नहीं, फिर सब खत्म। सब खत्म मतलब कि पूर्ण लय, विलय, कैवल्य जिसे कहा जा रहा है वो। बाकी तो ये चल रहा है। अब कई लोग बोलेंगे अरे सब खत्म, ये बात सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, यह बात सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो चिंता ना करें, जब तक ठीक नहीं लगता है तब तक आपको कोई मोक्ष नहीं दे सकता, आपको कोई मुक्ति नहीं दे सकता। तो जब तक आप पूरी तरह से ऊब नहीं जाएंगे, बार बार जन्म लेकर, बार बार मृत्यु को प्राप्त कर कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्त्वारे कृपया पाही पार मुरारे। आप ध्यान से अपनी अपनी चरित्र पर गौर करें, आपको संसार में कौन कौन सी चीजें आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं। आप पाएंगे कि मुश्किल से एक या दो ही चीज है जो वास्तव में आपको आकर्षित करती है, प्रभावित करती है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उनसे आप उब चुके हैं, उनसे आप बोर हो चुके हैं। ठीक है,
तो इसीलिए बहुत कम चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं और प्रभावित करती हैं। उनकी आसक्ति बची हुई है, उस कारण से जन्म मरण होगा, फिर बाद में वो भी आपको बोर करने लगेंगे, आप उब जाएंगे उससे। तो कुछ ऐसे ही ऋषि ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्त्वा। जब राजा याति अप्सराओं का संग करते करते ऊब गए, उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे इससे बाहर निकलना है, मैं अप्सराओं का संग करते करते ऊब चुका, बहुत हो गया, अब नहीं। क्योंकि जितना भोगूंगा, भोगने की इच्छा उतनी ही तीव्र हो जाती है, जितना मैं भोगूंगा उतना ही भोगने की इच्छा तीव्र हो जाती है। जैसे कि एक आदमी मान लो 2 रोटी खाकर अपना पेट भरता है, किसी ने कहा कि नहीं भाई 3 खाओ 4 खाओ, अब उसके कहने पर उसने 3-4 खाना शुरू कर दिया। तो पहले तो उसे लगा कि नहीं पेट भारी हो जाता है, ज्यादा खा ले रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको आदत पड़ गई, अब 4 रोटी में ही उसका पेट भरता है। भैया जितना बढ़ाओगे उतना पेट बढ़ जाएगा, मन को जितनी छूट दोगे उतना भाग लेगा। तो राजा याति ने समझ लिया कि भोगों को भोगने से भोग तृप्त नहीं होते, उल्टा और बढ़ जाया करते हैं और परेशान करते हैं फिर, इसीलिए मुझे यह भोग नहीं भोगने हैं, ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, सीमा है ना, भोगों को भोगने की सीमा है, इंद्रियों की सीमा है। आप खुद देख लो अपने जीवन के अंदर कई चीजों से आप उब चुके होंगे, आपके लिए वो चीजें अब महत्व, जिसकी उम्र 40, 45, 50 से ऊपर जा चुकी है, अब उसके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती, जो कि एक 20-25 साल युवक के लिए रखती हैं, जो कि एक 15-16 साल या उससे भी छोटे उम्र के बच्चों के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण रखती हैं वो आपके लिए नहीं रखती हैं। आप उतना उत्तेजित नहीं होंगे, उतना प्रभावित, हाँ फिर भी कुछ चीजें ऐसी बनी हुई हैं जिसके प्रति आपकी आसक्ति है, जो कि आपके जन्म मरण का चक्कर और शरीर के संस्कार, शरीर त्यागने के बाद भी शरीर का संस्कार बना रहता है। इसी कारण जीवात्मा को दोबारा शरीर धारण करना पड़ता है विवश होकर। अगर तुम योग अग्नि में सारे संस्कारों को भस्म कर दो, जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान अग्नि में सारे कर्मों का दहन कर दो, यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, जिस प्रकार से समिधा भस्म होती है यज्ञ की अग्नि में, थे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, तो उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि में भी कर्म भस्म होते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये चीज, तो ज्ञान अग्नि में जब हमारे संस्कारों का भस्म हो जाएगा और योग संस्कार विकसित हो जाएंगे, योग वृत्ति का विकास हो जाएगा, जब योग वृत्ति का विकास हो जाएगा तो योग करना कठिन नहीं रहेगा, कठिन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर तो आप योग में ही लीन हो जाएंगे, फिर आपका सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाएगा, फिर शरीर धारण करना कोई मजबूरी नहीं रहेगी, अपनी इच्छा से थोड़े से संस्कार बचे रहेंगे तो अपनी इच्छा से ही आप शरीर धारण करेंगे। चलिए, पीयूष लोहमी जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हम पुराने समय की भांति सालों साल तपस्या करके देवी माँ या इन्हीं देवी से वरदान ले सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन वह सब भी नश्वर वस्तुएं हैं, मिथ्या ही हैं। गुरुजी, करौली सरकार के बारे में आपका क्या विचार है? कौन से करौली सरकार? ज्यादा अध्ययन नहीं किया, सुना सुना नाम तो है। क्या कोलांतक पीठ के बारे में बात कर रहे हैं क्या, या फिर कोई और करौली सरकार है? स्पष्ट रूप से मुझे वहां पर, क्योंकि मैं वर्तमान चीजों का अध्ययन कम करता हूं, शास्त्रों पर ज्यादा ध्यान देता हूं और शास्त्रों पर ही चिंतन मनन और साधना करता हूं और उसी विषय की चर्चा करता हूं। संत ज्ञानेश्वर यानी संजीवन समाधि भेतली थिए साच्या लहरी स्पंदन अस्ताल काय त्याच्या लाभ दर्शन येतलाना होती काय। ठीक है, हिंदी में लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, मराठी स्पष्ट समझ में नहीं आती, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। ठीक, कानपुर का करौली पता नहीं, वो शायद वहां पर कुछ कानपुर से संबंधित तो कोई स्थान शायद वहां पर है जहां पर प्रेत व्रेत विद्या का कुछ चलता है,
शायद आप वहीं की बात कर रही हैं, प्रेत विद्या का जहां कार्य चलता है। ठीक। मनीष श्रीवास्तव जी, मनुष्य आत्मा है या जीव? जीव है, मनुष्य जीव है। मनुष्य जब कौन है ये पूछेंगे तो वह जीव है। हाँ, मैं क्या हूं, हु एम आई, जब आप ये प्रश्न करेंगे तो मैं आत्मा। आप अपने आप से जब पूछेंगे कि मैं वास्तव में मैं क्या हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं बुद्धि हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। तो मैं क्या हूं, तो मैं आत्मा, वो चीज वहां आ जाएगी। ठीक है जगत नारायण जी। तो कानपुर के करौली जहां पर प्रेत विद्या की कुछ कुछ चीजें चलती, वहां के बारे में किसी ने मुझे बताया था, और कोई कोई वीडियो भी किसी ने सेंड किया था, तो मैंने शायद थोड़ी बहुत देखी थी बहुत पहले। एग्जैक्टली वहां पर क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर आप उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर कर वहां के बारे में मुझे बताएं, तो फिर मैं उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो जिज्ञासु यही है आज का विषय, हम यहां पर समाप्त करते हैं। और चर्चा हुई 1 घंटा लगभग हो गया इस चर्चा को करते करते, तो 2 टॉपिक आज हमने कवर कर लिया। तो ठीक है, आगे चर्चाएं चलती रहेंगी। कल भी मांडुक्य कारिका से अगले विषय को हम लेंगे और मांडुक्य कारिका के अगले विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगला विषय भी निश्चय ही आध्यात्मिक गहराइयों और आध्यात्मिक तथ्यों को बताते हुए ही लिखा गया है, तो चर्चा होगी। और साथ ही साथ मित्रों, मैं कह रहा था कि भाई एक और सामाजिक स्तर पर कुछ बातें हम करेंगे, जिसमें कि वीर सावरकर की जो मोपला ग्रंथ है, उपन्यास है, ग्रंथ नहीं उपन्यास है, तो वह एक घटना पर, मोपला विद्रोह की घटना पर आधारित है। तो 11 बजे उस पर लाइव सेशन ही शुरू हो कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे फिर रिकॉर्डिंग करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, इतना कोई टीम वर्क हमारे पास नहीं है कि जो हर चीज को बड़े फास्ट कर पाए, और दूसरे कई कार्य भी रहते हैं। तो इस कारण से लाइव सेशन में ही उस पर चर्चा मैंने शुरू कर दी है, रात्रि के 11 बजे। आप जरूर जुड़िए। ठीक है, आप उससे जरूर जुड़िए और जुड़कर उसका लाभ उठाइए। तो वो चर्चा सामाजिक परिवेश के ऊपर, सावरकर वर्तमान समाज को, वर्तमान हिंदू समाज को क्या समझाना चाहते थे, उस पर उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कटाक्ष भी किया है हिंदू समाज के ऊपर, कई कटाक्ष किए हैं, पूजा पाठ को लेकर, जातिवाद को लेकर, एकता और अनेकता को लेकर, कई चीजों का कटाक्ष उन्होंने किया है। तो उस पर चर्चाएं चल रही हैं। 11 बजे, रात्रि 11 PM में उसका समय मैंने निश्चित कर दिया है, उसी पर आएगी। आप उसको भी जरूर फॉलो करें और उसका भी लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए। स्मिता सावंत जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने सजीव समाधि ली, वहां दर्शन लेने से स्पंदन होता है। हो सकता है, कई ऐसे जगह हैं जहां ऐसे स्पंदन होते हैं, लेकिन वह स्पंदन भी कोई पराविद्या नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। मैं एक जगह पर गया था, किसी स्थान पर, मैं उस स्थान का ना ही नाम लूं तो ठीक है, क्योंकि आज भी है, और वहां पर एक माता जी थी। तो माता जी ने मुझे, उनके पास एक छड़ी थी, उनका एक आश्रम था, और वो कई श्री विद्या की साधिका और कई तरह की साधनाएं वो बताया करती थी। तो मैं पहले भी योगियों के पास, मुझे पता चल जाए, अब नहीं जाता उतना, क्योंकि ज्यादा लोगों से प्रभावित नहीं होता। हाँ, अगर अभी भी मुझे पता चल जाए कि फलानी जगह पर कोई ऐसे महात्मा जी रहते हैं जिनके पास कुछ अद्भुत चीजें हैं, तो मैं चला जाता। तो मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे अपने डंडे से सिर पे स्पर्श कराया, तो उसमें एक स्पंदन था, स्पंदन था। तो एक बात अच्छे से आप समझ लें कि यह जो स्पंदन है वह भी क्या है, क्या है, वह अपरा विद्या ही है। अपरा के अंतर्गत आएगा, मतलब मिथ्यात्व के अंतर्गत आएगा, मिथ्या के अंतर्गत ही आएगा। ठीक। तो सजीव समाधि मतलब कि अपने आप, अपने योग बल से समाधि लेना, जब मतलब कि देह की मृत्यु नहीं हुई, समाधि ले ली और देह का त्याग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सजीव। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने वही विज्ञान रखा है जो उपनिषदों में वर्णित है।
तो गुरु संत ज्ञानेश्वर संजीवनी समाधि ली तो उसका लाभ भक्त गण को होता है दर्शन से। जी हाँ, वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये मैं पहले भी बोल चुका। तीर्थ यात्रा से मोक्ष असंभव है। मैंने पूरा इसके ऊपर एक वीडियो ही तीर्थ यात्रा के ऊपर बनाया था लोगों के कहने पर। मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन शायद हुए होंगे, 15-20 दिन पहले वो वीडियो शायद बनाया था मैंने, या महीना भर पहले। तो उसमें यही चर्चा हुई थी, तीर्थ यात्रा से मोक्ष नहीं होता, लेकिन तीर्थ यात्रा व्यर्थ नहीं है। संतों का जन्म स्थान, संतों का समाधि स्थल, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन उसका सही लाभ वही लोग उठा पाते हैं जो सही भावना से जाते हैं और जो योगी हैं, जो योग साधना में रत हैं, जो निरंतर ध्यान साधना करते हैं, वही ऑरा के विज्ञान को समझ पाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ना उनके लिए सरल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से स्मिता सावंत जी, संभवतः आप कोर्स, जुपिटर कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसको कर रही हैं, तो आगे बहुत कुछ है जो उस कोर्स में आपको पता चलेगा, वाइब्रेशंस के बारे में, ऑरा के बारे में, और तीर्थ स्थलों से हमें एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। केदारनाथ में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव पावर वहां बहुत ज्यादा है। ऐसी जगहों पर आप ध्यान करेंगे तो वहां बैठकर थोड़ा ध्यान करने से अच्छा लाभ होता है। तो सही मायनों में जो सद्भावना वाले लोग हैं, मात्र वही जो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, वही लोग ऐसे वाइब्रेशंस का लाभ उठाते हैं, दर्शन का लाभ उठाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दर्शन से लाभ मिलता है, अवश्य मिलता है, लेकिन वह मोक्ष का साधन नहीं है। इसीलिए भगवान शिव ने लिखा है कि इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वराणे, कि हे पार्वती, बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करने वाले जो लोग हैं आत्म तीर्थ को नहीं जानते, तो भला उनके लिए मोक्ष कहां से, उनको मोक्ष कहां मिलेगा। तो इस प्रकार से कहा गया है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, आपसे विनती है, एक दिन केदारनाथ धाम और कैलाश मानसरोवर के विषय में बताएंगे कभी। हरिओम। चलिए ठीक है, इसी के साथ विराम देते हैं। 11 PM पर फिर से लाइव आएगा, ठीक है? तो उसको देखना चाहे तो जरूर उस लाइव सेशन से जुड़िए।